झारखंड में निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी निकाय चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश। झारखंड में निकाय चुनाव नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 25 जुलाई यानी अगले शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर पेश होने का आदेश दिया। 4 जनवरी 2024 का ही ऑर्डर था और उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा था, इसलिए मुख्य सचिव को उस समय भी सशरीर उपस्थित होने का उन्हें निर्देश दिया गया था और उसके बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था। अब वो 4 महीना का अंडरटेकिंग कब का कंप्लीट हो गया, उसके बाद में स्थिति ये है कि निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त की ही नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर कंप्लीट कहीं से कोई इंटेंशन दिखता ही नहीं है चुनाव करवाने का। इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगले फ्राइडे को जो नेक्स्ट वीक में है उस दिन वो फिर से सशरीर उपस्थित होगी और उस दिन उस पे अवमानना करने के लिए अवमानना का अपराध में उन पे आरोप पत्र गठित किया जाएगा, यानी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उन पे इनिशिएट होगा। इसलिए उनको उस दिन उपस्थित रहने को कहा गया है। 4 जनवरी 2024 को 3 हफ्ते में निकाय चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश। 7 महीने बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने पर अवमानना याचिका दायर। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने दायर की अवमानना याचिका। जनवरी 2025 में मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट को दिया गया अंडरटेकिंग। 4 महीने में निकाय चुनाव कराने की कही गई थी बात, लेकिन अब तक निकाय चुनाव की घोषणा तक नहीं। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। 25 जुलाई को अगली सुनवाई, मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश। निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश को सरकार बाईपास कर रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। जून 2020 से लेकर के 12 अर्बन लोकल बॉडी में कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं। 27 अप्रैल 2023 से पूरे झारखंड के किसी भी लोकल अर्बन बॉडीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं। तो जो 3 टियर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है झारखंड में। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का एक तरह से सिंबल है। रूल ऑफ लॉ के प्रति पूरी तरह से निरादर है। और सबसे बढ़कर के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो या माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का जो आदेश है जिसका अफर्मेशन डिवीजन बेंच में हो गया एंड मैटर हैज नॉट बीन टेकन बाय देम टू दी सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद चुनाव नहीं करवाना एकदम पूरी तरह से कोर्ट ऑर्डर का डिफाइंस है, कंटेम्प्ट है, अवमानना है। निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर बीजेपी ने भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि जल्द राज्य में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। कि संविधान के नाम पर दुहाई देने वाली पार्टी बार बार संविधान के 74th अमेंडमेंट एक्ट का जो है विरोध कर रही है, वॉयलेशन कर रही है। संविधान में जो 74th अमेंडमेंट हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया है कि नगर निकाय के जो भी यूनिट्स है उसका चुनाव 5 साल में आपको कराना है। लेकिन अफसोस की बात है कि वर्तमान सरकार बार बार बहानेबाजी करके कभी कोविड के नाम पर, कभी ट्रिपल टेस्ट के नाम पर कोई ना कोई बहाना करके 5 साल से नगर निकाय के चुनाव को रोक रही है। इसका सीधा सा मतलब है, सबसे पहली बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन को यह बात पता है कि नगर निकाय में भाजपा का दबदबा है। किसी तरीके से भाजपा को रोकने के लिए चुनाव ये नहीं करा रही है। दूसरा, वर्तमान सरकार हमेशा अधिकारियों के थ्रू सरकार चलाने में बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि अधिकारियों के थ्रू सरकार चलाने में कमीशनखोरी और करप्शन का धंधा जो है पूरी तरह से चलता है। निश्चित रूप से सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए कटिबद्ध है। आप देख ही रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के सर्वे का काम प्राय कंप्लीट हो ही गया है। हमारे ओबीसी जो ट्रिपल टेस्ट की बात है उसका पहला है कि डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना, और यहाँ पर अलग से डेडिकेशन कमीशन का गठन न कर
जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसी को नोटिफाई कर दिया गया है। अब 25 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। इस दिन अवमानना से जुड़े आरोप पत्र का भी गठन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और अल्ताफ की रिपोर्ट। राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल है। राज्य सरकार रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं। आज नगर निकाय चुनाव न होने को लेकर अवमानना याचिका पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट की ओर से यह सख्त टिप्पणी की गई है और साथ ही कहा गया है कि अगली सुनवाई यानी 25 जुलाई को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो मुख्य सचिव को सशरीर पेश होना है और इतना ही नहीं, चार्ज फ्रेम भी उस दिन शुरू हो जाएगा। इस विषय को लेकर सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है। कई दिनों से या यूं कहें 2 सालों से नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर रही है, लेकिन हर बार सत्ता पक्ष की ओर से एक जवाब आया कि जल्द निकाय चुनाव करवा लिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट को लेकर भी बातें सामने आई। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है और यह दावा किया गया है कि 45 दिनों के भीतर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को क्या होता है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। रोशनी खलको हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है। रोशनी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ संजय मेहता आजसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाकपा माले से। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रोशनी खलको का रुख करते हैं। रोशनी जी, आपने याचिका दायर की और अवमानना की यह याचिका थी जिस पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और अब तो चार्ज फ्रेम भी होने वाला है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो वर्तमान सरकार है नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रहा है। जब जब माननीय उच्च न्यायालय का जो सुनवाई होती है उसका जब भी डेट आने लग जाता है, सुनवाई का समय आने लग जाता है, ये तो नए नए बहाने ये लोग करने लग जाते हैं कि अब चुनाव हम लोग कराना चाहते हैं। कभी अध्यक्ष की घोषणा कर देते हैं, कभी सर्वे का ढोंग करने लग जाते हैं ये लोग, कभी वोटर लिस्ट का ढोंग करने लग जाते हैं। लेकिन ये ढोंग कब तक ये लोग करेंगे? लगातार नगर निकाय में निवास करने वाले जो जनता है वो सफर कर रही है। 2 साल हो गए भाई साहब, और देवघर सहित बाकी नगर निकायों में तो 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अभी वर्तमान समय में बरसात का समय है, पूरा राजधानी के साथ पूरा झारखंड के नगर निकाय बरसात में जलमग्न हो गए। सबके कितने ही लोगों के घरों में पानी घुस गया। आज रोड और नाली की स्थिति बराबर हो गई। आज सड़कों की स्थिति जा करके देखिए, जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे आपको, जो मुझे लगता है झारखंड के कार्यकाल में ये काला अध्याय की तरह है। मुझे शर्म आती है कि किस तरह की ये सरकार है जो 2 साल पार हो जा रहा है नगर निकाय का चुनाव में, और उसके बाद भी ये लोगों को सिर्फ ठगने का कार्य कर रही है कि हम ओबीसीओं को आरक्षण देंगे इसलिए हम नगर निकाय चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो भाई, जब आपने एफिडेविट दिया था आज से लगभग 3 साल पहले, तो तब से ही क्यों नहीं, आप अगर ओबीसीओं को आरक्षण देना था तो देना ही चाहिए, जिनका जो अधिकार है वो देना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में आप ठगिए मत लोगों को। आपके पास काफी वक्त था, आप इतने दिन में सर्वे करके आप अभी तक चुनाव करा सकते थे, लेकिन नगर निकाय चुनाव कराने की आपकी मानसिकता ही नहीं है। इसीलिए लगातार केवल जनता को आप ठग रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि नगर निकाय के क्षेत्र में जो जनता रहती है उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आज गर्मी के मौसम में एक एक बूंद पानी के लिए जनता तरसी है। आखिर ये सरकार से मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि समाधान और समस्या के बीच की कड़ी होती है पार्षद और जनप्रतिनिधि, आखिर उसे क्यों निकालने का कार्य कर रही है? आखिर ये शक्ति का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं चाहती है? क्यों सारी शक्तियों को अपने अंडर रखना चाहती है? ये सरकार की घृणित मानसिकता को दर्शाता है, उनकी विक्षुब्ध मानसिकता को दर्शाता है कि वो नगर निकाय में निवास करने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का ये हित नहीं सोच सकती, और उनके जो मूलभूत सुविधा
सुविधाएं हैं उनसे इन्हें हमेशा काट के रखने का कार्य कर रही है ये सरकार। चलिए, तो मूलभूत निश्चित है सुविधाओं मुझे से शहर पूर्ण की जनता विश्वास को है जी उच्च न्यायालय पे कि जल्द से जल्द नगर निकाय, चूंकि ये सरकार अब नगर निकाय चुनाव अपने दम पर नहीं कराएगी भाई साहब। अब जब माननीय उच्च न्यायालय का रुख कड़ा हो रहा है तब फिर ये लोग हाथ जोड़कर फिर से आ रहे हैं कि नहीं भाई हम तो ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, हमने सर्वे कंप्लीट कर दिया, अध्यक्ष बन गए, अब हम नगर निकाय चुनाव कराएंगे। कब तक ठगेगी जनता को ये लोग, कब तक ठगेंगे ये लोग? मैं सिर्फ इतना ही जानना बिल्कुल लौटेंगे रोशनी जी आप पर, आपके पास। और आपने जो कहा है कि राज्य के शहरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, बारिश में हमने देखा, आएंगे रोशनी जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बातों को बिल्कुल पूरी कीजिएगा और भी कई बात है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है बस, साफ तौर पर मुख्य सचिव पर चार्ज फ्रेम होने वाला है। क्यों ये नौबत आई? क्यों राज्य सरकार ने पहले ही निकाय चुनाव नहीं करवा लिया, आज ये नौबत ही नहीं आती? आयुष जी, पंचायत और नगर निकाय का गठन जो है इसलिए किया गया है कि इन पंचायत और नगर निकाय के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं अंतिम व्यक्तिगत विकास की रोशनी और समस्या समाधान के बीच में काम करने की जिम्मेवारी उनकी होती है। और लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है पंचायत और नगर निकाय। तो आपको जानकारी है कि पंचायत चुनाव तो 2022 में संपन्न हो चुका है, पंचायत अपना काम कर रही है, लेकिन नगर निकाय के जो चुनाव है ट्रिपल टेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी आयुष जी। लेकिन लगातार इस विषय पर आपका चैनल महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करा रही है और सरकार को और सरकार के जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनके तक बात पहुंचाने की काम कर रही है। तो आयुष जी, निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है, चुनाव होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसका बिल्कुल पक्षधर है। और हमारे प्रदेश सदस्य श्री केशव महतो कमलेश जी ने आपके स्क्रीन पर, आपके चैनल पर अपना बयान दिया है, विचार प्रकट किया है कि हर हाल में नगर निकाय चुनाव होगा और होना चाहिए। तो आप पे अभी हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं बड़ी स्पष्ट रूप से, हाईकोर्ट के लॉयर भी आपके स्क्रीन पर अपनी बात को रख रहे थे और हाईकोर्ट ने बड़ा सख्ती के साथ अपनी बात को, झारखंड हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने रखा है और 25 तारीख को मुख्य सचिव महोदया को सशरीर उपस्थित होने की आदेश जारी किया है। तो उसके अब सबसे बड़ी बात है कि राज्य में जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं और जो भी इसकी जिम्मेवार हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे और अपना पक्ष को 25 तारीख को रखेंगे और राज्य के सामने, राज्य की जनता के सामने, और जो ये समस्या चुनाव से संबंधित बना हुआ है, राज्य की जनता भी चाह रही है, राज्य के मतदाता भी चाह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव शीघ्र होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट में जब उपस्थित होंगी तो सारे आपका अपनी तैयारी के साथ उपस्थित होंगे, अपनी टीम के साथ उपस्थित होंगे और वहां पर माननीय कहना चाहती थी, मैं वही कह रही हूँ कि देखिए जनता तो चाहती ही है, मतदाता भी चाहते हैं, आप नहीं चाह रहे हैं ना, बात तो खड़ी हो जा रही है। आपके सवालों को सारे लोग चाहते हैं कि चुनाव है, लेकिन आप लोग नहीं आपके सवालों को कांग्रेस पार्टी ने सुन लिया, सुनील सिंह जी ने सुन लिया है, आप जवाब दीजिए सुनील जी इसका। लोकतंत्र में जो सबसे बहुत बड़ी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो होता है और आपका मीडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण लोकतंत्र की जीवंत एक उदाहरण है और लोकतंत्र को बचाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो सरकार नहीं बच सकती है, सरकार को चुनाव कराना होगा। जब हाई कोर्ट सख्त है तो लोकतंत्र का एक हाई कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण अंग है और माननीय हाई कोर्ट ने इस राज्य की जनता के संवेदना को चिन्हित करते हुए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रूप से आपको मुख्य सचिव को 25 तारीख को सशरीर उपस्थित होने की आदेश जारी किया है। तो उस दिन आपका स्पष्ट हो जाएगा आयुष जी कि चुनाव कब होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि चुनाव जल्द होगा। चलिए, विश्वास है कि चुनाव जल्द होगा, यह सरकार की ओर से कहा जा रहा है। माकसू पार्टी का रुख करते हैं। संजय मेहता जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अभी सुनील जी कह रहे थे कि संवेदना को चिन्हित किया है हाईकोर्ट ने। सोचिए ये कितना बड़ा सवाल है कि जब हाईकोर्ट ये सवाल करेगी कि आप हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप अवमानना कर रहे हैं हमारे आदेश का। इनकी चालाकी समझिए, मैं एक एक झारखंड के दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहला तो इन लोगों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा है ताकि हाईकोर्ट में ये कहें कि महोदय हमारे पास तो अभी निर्वाचन आयुक्त नहीं है, चुनाव कैसे कराएं। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी आपको ही करनी है। मेरा कहना यह है कि इससे पहले जब आप हाईकोर्ट में आपने कहा था कि हाईकोर्ट ने कि 4 सप्ताह के भीतर आपको चुनाव कराना है, आपने उस आदेश का पालन नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट हम कराना चाहते हैं। ट्रिपल टेस्ट आप नहीं कराना चाहते हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए आजसू पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी।
अगर आप ट्रिपल टेस्ट कराना चाहते तो 2022 में जब पंचायत चुनाव हुआ तब ओबीसी का अधिकार आपने मार दिया। आज जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको लताड़ रही है तो आप कहते हैं जनता का हक देंगे। आप सरकार में है, पिछले 5 साल में रहे, फिर से आप सरकार में आए, उस वक्त आपने जनता को हक क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कि जब तक पब्लिक और जब तक यहां के लोग, जिम्मेदार लोग, जब तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे तब तक आपकी नींद नहीं खुलेगी। जब हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगड़िया साहब आए, उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपया लैप्स हो जाएगा, आप नगर निकाय का चुनाव नहीं कराएंगे। 1600 करोड़ और आप कहते हैं कि हम विकास करेंगे। ये 1500 करोड़ रुपया का नुकसान कौन से है? ये राज्य की जनता को नुकसान होने वाला है। मेरा कहना है कि ये जो वित्त आयोग का पैसा है, वित्त आयोग का पैसा राज्य के विकास में लगता, आज चुनाव नहीं होने के कारण पैसा नहीं आ पा रहा है। इनकी चालाकी समझिए। पहला तो ये हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, दूसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखते हैं, तीसरा ट्रिपल टेस्ट समय पर नहीं कराते हैं, कहते हैं ओबीसी को आरक्षण देंगे। जब बहुत सारी प्रक्रिया अब ये लोग लगा कि फंस जाएंगे तो अभी तुरंत इन लोगों ने ओबीसी का आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मेरा कहना यह है कि सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं है कि संविधान का 74वां, अगर संविधान का संशोधन ये कहता है कि हम यहां पर नगर निकाय चुनाव कराना चाहिए, ये व्यवस्था बनाई गई है, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, फिर आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? क्या बार बार जनता को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा? ये सीधे तौर पर चाहते हैं कि यहां में राज्य का विकास नहीं हो और राज्य की जनता को ये ठगना चाहते हैं। और आज जब सशरीर उपस्थित होने को कहा गया है, आप देखिए अगली बार फिर ये लोग कोई बहाना बनाएंगे। नहीं, इस बार तो कोई बहाना की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब ये अवमानना कर सकते हैं आदेश का, ये तो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। अब आने वाले वक्त में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, ये राज्य की राजनीति में पिछले 25 सालों में ये सबसे शर्मनाक अध्याय है कि एक निर्वाचित सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार नगर निकाय का चुनाव कराने से डरती है। ये डरते इसलिए हैं कि इनको लगता है कि हमारा मेयर नहीं बन पाएगा, हमारा डिप्टी मेयर नहीं बन पाएगा, हमारे वार्ड पार्षद नहीं बन पाएंगे। ये विकेंद्रीकरण के तहत शक्ति नहीं देना चाहते हैं, ये डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं पावर को, ये डरते हैं। और राज्य की ब्यूरोक्रेसी की यही हालत है, पूरे राज्य की नौकरशाही की हालत खराब है। कोई भी यहां पर आपका डीएम, यहां पर एसपी, यहां पर चीफ सेक्रेटरी, कोई भी सचिव हो विभाग का, जब तक आप कोर्ट नहीं जाएंगे ये लोग काम नहीं करेंगे। कानून के रोडमैप पर ये काम करना ही नहीं चाहते हैं, संविधान के रोडमैप पर ये काम करना नहीं चाहते हैं, कानून का ये पालन करना नहीं चाहते हैं और ये कहेंगे कि हम रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है, यही कानून का शासन है कि आप आज तो हाईकोर्ट ने कह दिया, मानते। आज तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि रूल ऑफ लॉ का गला घोटा जा रहा है। बिल्कुल गला घोट रहे हैं और रूल ऑफ लॉ का तो गला ये लगातार घोट रहे हैं। सुभाष मंडा को गोली मार दिया गया, अनिल टाइगर को गोली मार दिया। कहां पर है रूल ऑफ लॉ, कहां है कानून का शासन? लगातार तो हत्याएं हो रही है, सभी अपराधी तो जेल में हैं। मेरा कहना यह है कि इस राज्य के अंदर विधि का शासन, कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, किसी सचिव की मनमानी नहीं चलेगी। निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करिए और नगर निकाय को चुनाव ट्रिपल टेस्ट कराते हुए करिए ताकि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। सीधे रुख करते हैं अब हम भाकपा माले का। सुशांतोदा, सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्य में सच में संवैधानिक तंत्र विफल है? चूंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट के जस्टिस ने यह बात को कही है। देखिए, आरक्षण की जो बातें आ रही थी, आरक्षण की बातें पर ये कंप्लीट किए हैं। अब निश्चित तौर पर चुनाव होगा और छोटे भाई जो कह रहे थे कि भाई अनिल टाइगर की इसकी हत्या होगी, लेकिन जिनकी भी हत्या हो गई, हत्या होने के बाद जिन्होंने हत्या किया वो जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है। ये सरकार में ये काम चल रही है। तो मतलब पुलिस रिपोर्ट करेगी, पुलिस क्राइम को रोकेगी नहीं? आएंगे संजय जी, बात पूरी करने दें, पूरा होने दीजिए। अपनी उनका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, ऐसा है कि कोई भी काम अगर हो जाए उसके बाद अगर सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करे तो हमें लगता है कि सरकार दोषी नहीं, लेकिन कौन कैसे जानेंगे कि क्या हो रही है? प्रशासन रोक रही है, जो देख नहीं पा रहे आप वो रुक रहे हैं, जो देख रहे उसको अंदर कर दे रहे। 660 मर्डर हुआ सिर्फ 6 महीने। एक सेकंड, आपकी सरकार जब आपकी नहीं, मतलब आप नहीं थे तभी, आपकी जो सरकार पिछले 14 साल में चले हैं, 14 से 15 साल में क्या किया आप लोग? 10,000 आदिवासियों पर केस कराए पत्थरगड़ी के नाम से, याद है ना? उस पर आप विरोध भी किए थे। किसी और दिन चर्चा कर लेंगे सुशांतोदा, आज चर्चा करते हैं कि नगर निकाय चुनाव पिछले 2 साल से क्यों नहीं हुआ? सरकार आराम से देख रहे, अब कंप्लीट हो गए, अध्यक्ष बन गए, सब हो गए, अब चुनाव होगी। 25 तारीख को जाके सरकार जवाब देगी, कोर्ट पे जाएंगे, निश्चित तौर पर जाके वो बात रखेंगे
और इसको लेके क्यों परेशान हो रहे कि कुछ रख देंगे फिर नहीं कराएंगे चुनाव। अरे कोर्ट न्यायालय ने बुलाया, ये न्यायालय पे पालन करते हैं, हम ऐसा थोड़ी है, हम ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं बात करते हैं, हमने बात रखी है, जो बात सरकार के पास आई है उस निश्चित सुशांत जी को बात पूरी कर लेंगे, आगे रोशनी जाएंगे आपके पास। 5 साल हो गया संजय जी बात पूरी कर लेंगे, बात पूरी कर देखिए रोशनी आपको कह दे कि सरकार चुनाव कराएंगे, जिसकी दिक्कतें थी वो सरकार ने पूरे करे। अब कोर्ट की मामला है, निश्चित तौर पर 25 तारीख को जवाब देंगे और ये चुनाव होगी। जवाब नहीं दिया जाएगा ना सुशांत, इस बार आरोप गठन होगा, इस बार आरोप गठन होगा। आदेश क्यों देना पड़ रहा है? देखिए इसलिए आदेश देना पड़ रहा है, बीच में सुशांत जी को बात पूरी कर। देखिए आजसू अगर ऐसे बात करेंगे, हम लोग बोले आजसू भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भाजपा भ्रष्टाचार की बात करेंगे, यही आजसू हमारे यहाँ 85 का लेके आए थे सब चीज। आप बोले थे 1932 का खत्म बिल्कुल हम समझ सकते संजय जी, अरे ठग लिख लीजिए नाम आता है, देख लीजिएगा। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसे नहीं कि ज्यादा जोर बोल देने सब सरकार में आ जाएंगे, ऐसे नहीं बात है। अभी समय है, आराम से रहिए, चुनाव होगी, निश्चित तौर पर होगी चुनाव, ये हम कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है कि सारा प्रोसेस हो गया, ये आप नहीं कह रहे, ये कोर्ट कहवा रही है। सुन लेते हैं रोशनी जी को, सुन लेते याचिका करता है, वो अपनी बातें रख रही हैं, उनको बोलने दिया जाए। आप बोलने नहीं देते किसी को, आप खुद बोलेंगे, बोलिए रोशनी जी बात पूरी। रोशनी जी आप रखिए बात। देखिए भाई साहब, ये लोग लगातार केवल ठग रहे हैं लोगों को। आप बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा कीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए ना कि आपने नगर निकाय चुनाव के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं। आप तो सीधे बोल रहे हैं कि अभी कोर्ट ने आदेश किया है, कोर्ट कह रही है, तो भाई माननीय जज बोल रहे हैं, तब आपकी आंखें खुल रही है क्या? इससे पहले आपकी आंखें नहीं खुल रही थी? अरे आपकी मंशा तो उसी दिन साफ हो गई थी जिस दिन कुछ जनप्रतिनिधि कार्यकाल खत्म होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे कि भाई अब नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हो रहा है, आप नगर निकाय चुनाव कराइए, लेकिन आप लोग मिलने से मना कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद फिर ये हम लोगों को मजबूरी, हम लोगों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। फिर न्यायालय से जब वहां से एक साल पहले आदेश आ गया कि निकाय चुनाव होना चाहिए, तो जब निकाय चुनाव होना आदेश हो गया तो आपको क्या जरूरी था एलपीए में जाना? उसी दिन आपकी मंशा साफ हो गई थी कि आप नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। फिर जब एलपीए में आपका ये खारिज हो गया, उसके बाद फिर कंटेम्प्ट हुआ। कंटेम्प्ट ने आपने खुद एफिडेविट दिया है भाई साहब कि 4 महीना में मैं चुनाव कराऊंगा। कि 4 महीना आपके लिए काफी नहीं था सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए? आपके पास सिर्फ 4 महीने का समय नहीं था, आपके पास 2 साल का लंबा कार्यकाल था। उस समय भी आप ये कार्य कर सकते थे। ओबीसी जो भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया थी वो पूरी कर सकते थे, लेकिन आप चूंकि आपकी मंशा ही साफ नहीं थी तो आप नगर निकाय की ये जो प्रक्रिया है कहां से पूरी करते? आप मुझे बताइए, इतने दिन लंबे टाइम से जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आप लोगों को आदेश ही दे गया, आपने भी एफिडेविट दिया कि हम लोग चुनाव कराएंगे 4 महीने में, तो आखिर निर्वाचन आयोग क्यों खाली था? क्यों उसके सचिव मतलब रिटायर हो गए? उसके बाद किसी नए व्यक्ति को क्यों नहीं उसमें पदस्थापित किया गया? क्योंकि आपकी मंशा क्लियर नहीं थी। इतने दिन अध्यक्ष का पद क्यों खाली रखा आपने ओबीसी आयोग का? क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं थी। अगर आपकी मंशा सही होती ना तो ये प्रक्रिया करने में इतना लंबा समय नहीं लगता। अब जब न्यायालय का आपको फटकार लगा रही है, न्यायालय का जान रहा है कि अब वो हम लोग को बुलाएगी, वो हमने अब हमारे ऊपर चार्ज फ्रेम की है, तब आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे तो जवाब सोचना पड़ेगा ना।
तो जनता को ठगिए नहीं, ये ठगने वाला काम आप लोग मत कीजिए। आप लोग ये बताइए जनता को क्लियर, मैंने पिछले बार भी यही बात को बोला था कि क्लियर बताइए कि आप लोग नगर निकाय चुनाव कब कराएंगे। ये बार बार मत घुमाइए कि अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, सर्वे हो गया है, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठग रहे हैं आप लोग, जनता इसको देख रही है। पूरे झारखंड के नगर निकाय के जो जनता है वो देख रही है आपको कि किस तरह से आप लगातार जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। किस ओबीसी आरक्षण का बात कर रहे हैं जी? सर्वे की रिपोर्ट मैंने आपको दिखलाया था, उसमें कितनी ही त्रुटियां है। जो क्षेत्र में ओबीसी मतलब एकदम कम है उसमें भी आपने बहुत सारे दिखा दिया, जहां पर बहुत ज्यादा है वहां पर वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो आप तो ठगने का कार्य कर रहे हैं ताकि एक केस उस पर भी लग जाए और नगर निकाय का चुनाव फिर रुक जाए। आपकी जो ये गोलमोल ढोल मोल की रवैया है ना, वो जनता और यहाँ के पूरे झारखंड के नगर निकाय की जनता समझ गई है कि किस तरह से ये गठबंधन की सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। भाई साहब, चलिए, अगर आपकी मंशा सही विपक्ष होती ने तो आज से 2 मौजूदा साल पहले राज्य ही की चुनाव हो सरकार गया को रहता। ठगने का आरोप लगाया है। और देखिए, विपक्ष के तेवर तो नगर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर तल्ख थे ही। अब जब आज अवमानना को लेकर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। कई तरह की बातें ऐसी सामने आई जिसमें साफ तौर पर राज्य सरकार को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार और सत्ता पक्ष का यह दावा है कि बहुत जल्द जैसे ही ट्रिपल टेस्ट पूरा होता है हम आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव करा लेंगे। आज हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह अवमानना याचिका थी नगर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर। कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से पूछे गए हैं, उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है, जब देश में जनगणना होती है 3 से 4 महीने में जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, 2 साल का समय बीत गया सरकार के पास। क्या ये 2 साल का वक्त बहुत ज्यादा काफी नहीं था कि ट्रिपल टेस्ट करा ले? अब भी समय पर समय मांगा जा रहा है, कोर्ट में एफिडेविट पर एफिडेविट दाखिल किए जा रहे हैं। आयुष जी, देखिए 4 महीने में तो 140 करोड़ जनता की जनसंख्या जो हमारे देश का है नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका जो आप बात रख रहे हैं, मैं उसके सम्मान के साथ जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारे आजसू के साथी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, तो मैं तो कहूंगा कि हम तो कहूंगा कि इनको समय दे दीजिए, हम लोगों को बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, बातों को रखिए, आएंगे उनके पास में, उनके सवालों को भी सुना जाएगा। आपको 14 वर्षों की राजसू भी साथ में रही है भाजपा के साथ चुनाव पर आइए ना, आएंगे संजय जी, पेशेंस रखिए, थोड़ा सुन लीजिए। आप जवाब जो दे रहे थे तो उस पर आप जो बोल रहे थे, आजसू के साथी जो बोल रहे थे, मैं निकाय चुनाव पर ही आता हूं। 14 वर्षों की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में आपको पता है कि 27% ओबीसी की आरक्षण को 14% कर दिया गया। उस कैबिनेट में आजसू के सुदेश महतो जी भी थे और आजसू भी था। तो आपने जो बात करते हैं ओबीसी समर्थन की बात करते हैं, जवाबों को सोच कर रखिए। हम लोग बड़ा पेशेंसली आपकी बात को सुन रहे थे। तो आप जब बात करते हैं तो आप ओबीसी की वोट लेने के लिए बात करते हैं, काम तो करते नहीं है। आप सरना कोड की बात कर रहे हैं। झारखंड की सरकार ने सरना कोड को कैबिनेट से पास आउट करके उन्होंने राजभवन को भेज दिया, राजभवन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप सरना कोड की बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं तो एक हम बता रहे हैं कि न्यूज 11 ने बहुत गंभीरता के साथ चर्चा रखा है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि ट्रिपल टेस्ट की जो मामला है, पिछड़ी जाति में भी बहुत तरह के जाति होते हैं, पिछड़ी जाति में बहुत तरह की जाति होते हैं और उनका ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से आपको भी जानकारी है। आपने चैनल में दिखलाया, जब कुछ गड़बड़िया हुआ तो गड़बड़ी को सॉर्ट आउट किया गया और ट्रिपल टेस्ट लगभग समाप्ति की ओर है। और आपका हमारे पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष श्री जानकी यादव जी, जो एक परिपक्व व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ पिछड़ा आयोग का सदस्यों का भी मनोनयन कर दिया गया है और उनके द्वारा भी 3, 4, 5 जिला को चिन्हित किया गया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा ओबीसी की संख्या है। और 17 तारीख से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करके शुरू कर दिया है और 45 दिन, मतलब आज 18 तारीख है और 45 दिन आपका अगस्त में पूरा होगा, अगस्त सितंबर का 2-3 तारीख को पूरा होगा। तो 45 दिन के अंदर रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा और वो रिपोर्ट बिल्कुल संपूर्ण रिपोर्ट होगा आयुष जी, ताकि मीडिया भी बहुत गंभीरता के साथ नजर बनाए दे कि हमने एक बात कही। आप समझ लीजिए इस बात को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकार के द्वारा से कोई ढिलाई होने के बाद में जब कोई आदरणीय रोशनी खलखो जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, तब तो कोर्ट का सहारा लिया जब सरकार कहीं गलती कर रही थी,
तब तो कोर्ट ने गंभीरता से लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगा, और कोर्ट गंभीरता से जब लिया है तो आपका जनवरी 2025 में कोर्ट ने मई 2016 तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। 2025 मई में 16 मई तक कराने का आदेश दिया था, जो आदेश का पालन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस सारी बातों को 25 जुलाई को सशरीर माननीय हाईकोर्ट झारखंड का आदेश है, श्री न्यायाधीश आनंद सेन बेंच का आदेश है, तो वहां पर जाके अपनी बात को सशरीर रखना होगा और मजबूती से रखना होगा। और हमें लगता है कुछ दिन स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव कब आप कराएंगे। चलिए, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा, सबको इंतजार है 25 जुलाई, खास तौर पर झारखंड के शहरवासियों को। रुक करते हैं संजय मेहता जी का। संजय जी, अब अपनी जवाबों को दे, तमाम सवाल आपसे पूछे गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुनील जी ने अपनी गलती को स्वीकारा कि सरकार कोई गलती कर रही है। इन्होंने कहा कि सरकार कोई गलती करती है तो कोर्ट जो है उसको रास्ता दिखलाती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर यह है कि आपने आदेश को नहीं माना है, आदेश की अवमानना की है। अगर आदेश अभी मिला होता तो अलग बात थी, आदेश पूर्व में मिल चुका है और आपने खुद से कहा था कि हम चुनाव बहुत जल्द करा लेंगे। मेरा कहना साफ तौर पर यह है कि क्या सरकार कोई भी काम, जब तक हम लोग हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, जब तक हाईकोर्ट फटकार नहीं लगाएगी, जब तक अदालत की अवमानना नहीं हो जाएगी, जब तक हाईकोर्ट की अवमानना नहीं हो जाएगी, तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि यह सरकार सीधे तौर पर नगर निकाय चुनाव नहीं करा करके जो नेतृत्व कौशल है, जो नगर निकाय से निकलेगा, जो मेयर निकलेंगे, डिप्टी मेयर निकलेंगे, एक नेतृत्व कौशल को ये कुंद कर रहे हैं, मार रहे हैं। दूसरा कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण है, उससे जो गांवों तक विकास का जाता, आज नालियां बजा रही है, आज रांची नगर निगम के अंदर जो हालात है, आज झारखंड के अंदर विकास की योजनाएं जो नगर निकाय क्षेत्र में है, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र में हो, नगर पंचायत क्षेत्र में हो या फिर नगर पालिका क्षेत्र में हो, आप हालात देखिए, बद से बदतर है। मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार इस गलती को अगर स्वीकार कर रही है तो झारखंड की जनता से माफी मांगते हुए जब चुनाव कराने का ऐलान होगा तो यहां के जो मुखिया हैं, मुख्य सचिव हैं, वो झारखंड की जनता से माफी मांगे कि हमने आप लोगों के लिए ऐसी बदतर स्थिति बना दी और हमें हाईकोर्ट का लगातार जब आदेश मिला तब हम ये काम करा रहे हैं। दूसरा, ये कह रहे थे कि ओबीसी का आरक्षण हम लोगों ने मारा है। शायद इनको ये पता नहीं है कि उस वक्त जब कैबिनेट में ये बात सामने आई थी तो ओबीसी का आरक्षण 27% तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जा रही थी। मेरा कहना यह है, नहीं, मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी के इतने बड़े हितैषी हैं और ओबीसी को आप आरक्षण देना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में आपने हक क्यों मारा? दूसरा सवाल यह है कि आज जब ट्रिपल टेस्ट हो रहा है तो आप खुद से नहीं करा रहे हैं, ट्रिपल टेस्ट भी कोर्ट के आदेश से करा रहे हैं। मतलब सब कुछ ट्रिपल टेस्ट कोर्ट के आदेश से, चुनाव कोर्ट के आदेश से कराएंगे। आदेश से भी नहीं, जब अवमानना हो जाएगी, सशरीर आपको उपस्थित होने को कहा जाएगा, तब आप चुनाव कराएंगे। मेरा कहना यह है कि आप संविधान की बहुत दुहाई देते हैं कि हम संविधान के बहुत पैरोकार हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो कहां है आपका संविधान मानने का वो संकल्प, वो प्रतिबद्धता? इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जनता को आप बरगला रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि झारखंड के अंदर, आपने जो कहा था कि हम यहां पर मैनिफेस्टो के अंतर्गत, चुनाव के बाद आपने कहा पेशा कानून, वो भी नहीं लाया। पेशा कानून से भी तो पंचायती राज की व्यवस्था और समृद्ध होगी और ग्राम सभा समृद्ध होगी। आप ही लोग कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और पेशा कानून लागू करने की बात आए तो फिर उसमें मटर गश्ती करने लगते हैं। मेरा कहना यह है कि झारखंड की सरकार को संवेदनशील होना होगा। बार बार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के यहां की जनता चक्कर नहीं लगाएगी, बार बार अदालत आदेश नहीं देगी कोई काम करने के लिए। इस सरकार का इकबाल कहां है? क्या सरकार के अंदर ये जरा सा सलाहियत नहीं है? ये सरकार के अंदर समझ नहीं है? यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के अंदर समझ नहीं है? यहाँ के मुख्यमंत्री के अंदर समझ नहीं है कि चुनाव समय से कराया जाना चाहिए? आज पूरी व्यवस्था यहाँ पर जीर्ण शीर्ण हो गई है। आज पूरे लोग यहाँ पर झारखंड के अंदर परेशान हैं। आप एक काम समय से नहीं कराते हैं, नौकरी नहीं दे पाते हैं, आप कहते हैं कि हम नियुक्ति लाएंगे। आपने खुद देखा कि सीआईडी ने यह कहा कि पेपर लीक हुआ, कहां पर आप हैं? जमीन में म्यूटेशन होता है, वहां पर आपके सीओ गड़बड़ी करते हैं। कल इनके ही राजेश कच्छप ने एक फाइल फेंका और कहा कि इस तरह से म्यूटेशन नहीं करने देंगे स्मार्ट सिटी में। यह सरकार नियम कानून और कायदे पर कहीं नहीं टिकती है। यह सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, रूल ऑफ लॉ फेल है, विधि का शासन फेल है, कानून का शासन फेल है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अभी न्यायपालिका पर
अब यहाँ के आदेशों पर टिकी हुई है। और ये सरकार के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है कि अपने ही दायित्वों का, अपने ही मूल्यों का, अपने ही उद्देश्यों का निर्वहन ना करते हुए, चलिए आपके तमाम आरोपों का जवाब सुन लेते हैं। आपके तमाम आरोपों का जवाब सुन लेते हैं। मैं सुशांतो मुखर्जी का रुख करते हैं। सुशांतो दा, एक सवाल सबसे बड़ा, क्या हर काम करवाने के लिए राज्य की जनता को कोर्ट का रुख करना होगा? और इतना ही नहीं, अब तो सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं सुना जा रहा है। राज्य की जनता जाए तो कहां जाए? देखिए, पहली बात है कि जो आदेश नहीं सुना जा रहा है उस टाइम काम नहीं किए थे। अभी देखिए जो ट्रिपल टेस्ट की जो बात है करीब करीब हो गए हैं सब, अब हो गए तो इसके लेके जो डेट पड़े हैं इस पर निश्चित सरकार जवाब देगी। लेकिन जोर जबरदस्ती किसी को थोपना कि अब जवाब दे देगी, अगर चुनाव हो जा रहे उस पर भी नाराजगी, चुनाव नहीं हो रहे उस पर भी नाराजगी। एक सेकंड आप चुप रहे, आप चुप रहे। हमारे सरना कोर्ट यहां लटके हुए हैं, सरकार ने जो ड्यूटी थे वो पूरा कर दिए, राजभवन भेज दिए, वो नहीं हो रहे, वो सरकार की बात है। आपने 85 पर थंबा मारे थे झारखंड की जनता को बुड़बाक बना के, जो हम 32 ला रहे, आप उस पर भी परेशान हैं। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। ये सरकार चलेगी, सरकार बढ़िया से चल रही है, आगे भी चलेगा। नगर निगम की आप बात करते हैं, हमारे जो शहरी विकास मंत्री जो थी आपके, मतलब बीजेपी के, वो क्या किए थे हमारे राज्य को? हमारे शहर का देखे थे, नाला बना दिए, पूरे पानी आने के बाद वही चलते हैं। ये जो नगर निगम की चुनाव है, निश्चित तौर पर ये शहर की चुनाव है और ये होनी चाहिए, इसका हम लोग भी है। लेकिन जो आरक्षण की जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके अब हो रहे, अब निश्चित चुनाव होंगे। इसलिए सुशांतो दा कि अगर किसी भी मंत्री की ओर से, किसी भी सरकार की ओर से कुछ गलतियां हुई हैं और आज अगर शहर की नलियां बजबजाई हुई हैं, शिकायत लेकर जनता किसके पास जाए? उनके जनप्रतिनिधि तो है नहीं। जी, निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन जो हमारे मंत्री थे वो क्या गलतियां की है? हमारे नदी को नाला बना दिए। हम लोग ये देखे बचपन से, जिस नदी में हम लोग पार नहीं हो पाते थे उसको अब नाला बना दिए। इस तरह से 100-100 करोड़ रुपया लगने के बाद भी ये अगर हाल रहे तो हम लगता है कि नगर निगम की चुनाव की जो पैसा रुक गए हैं, पैसा जो आपस हो जा रही है, नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट पर आना चाहिए। इस बार जो बातें आ रही है, हमें चुनाव की एकदम निश्चित तौर पर चुनाव होगी, सरकार इसमें लगी। थोड़ा आप भी जोर लगाइए, आप प्रमुख सरकार में। इससे ये पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद क्यों खाली रखा? इनका अगला बहाना होगा कि मतदाता, कोई बहाना नहीं, आपके सवाल का जवाब सुशांतो दा जी, क्यों राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा गया? देखिए, अब खाली नहीं, अब सारे कुछ होंगे। जो सरकार जो कर रही है उस पर आप ध्यान दें। हम लोग इधर आगे बाएं दाएं के नहीं करना है, उसको क्या कर दिए, इसको क्या कर दिए, कुछ नहीं किए। आप आंदोलन किए, क्या किए, हम नहीं देखना है। हमें देखना है कि जो राज्य सरकार जो कर रही थी ट्रिपल टेस्ट, वो कंप्लीट हो गए। जो 45 डेज की जो टाइम है, पीरियड है, हमें लगता है कि 1 महीना के अंदर ये घोषणा भी हो जाएगी कब चुनाव होगी। और ये 25 तारीख को जो डेट पड़े, इस पर भी निश्चित तौर पर आगे आप कुछ कहते हैं सुशांतो दा कि जल्द नियुक्तियां हो जाएगी। एक पल के लिए मन करता है कि बात को मान लिया जाए, फिर नजरें चल जाती है महिला आयोग पर, फिर नजरें चल जाती है लोकायुक्त पर, फिर नजरें चल जाती हैं सूचना आयुक्त पर। कैसे मान ले जनता कि इस बार आप कह रहे हैं तो जल्द नियुक्ति हो जाएगी? जी, निश्चित तौर पर इस बार होगी। जो मैंने पेंडिंग जो है उस पर काम होगी, सरकार कर रही है, सरकार देख रही है। जी चलिए, रोशनी खलखोजी का रुख करते आएंगे संजय जी आपके पास। रोशनी जी, अब तो सरकार में जो प्रमुख हिस्सा है भाकपा माले, वो भी जोर लगा रहा है कि इस बार हम भी जोर लगाएंगे, शहर का चुनाव जल्द होना चाहिए, शहर की सरकार जल्द बननी चाहिए। ऑडियो कटे उसका, बातें की जाती है। अभी सुशांतो दा बता रहे थे, सरना कोर्ट पर बोल रहे थे कि भाई राज्य सरकार ने उसे पारित किया, उसके बाद उसे भेज दिया, अभी भी यहाँ पर अटका हुआ, राजभवन में अटका हुआ है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2014 में माननीय सांसद थे हमारे सुदर्शन भगत जी, ठीक है, और उन्होंने वहाँ लोकसभा में सवाल पूछा था कि सरना कोड लागू होना चाहिए। तो उस समय तो भाई कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगर उनको इतने ही आदिवासियों से इतना ही प्रेम होता तो उसी वक्त दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया, देख लीजिएगा, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, ये चीज एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग में निकाल के देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई इतने बड़े पूरे देश में 32 जनजातियां हैं और उन अलग अलग जगह में अलग अलग लोग कोड मांग रहे हैं। यहाँ पर सरना कोड मांगते हैं, संथाल में जाइएगा तो जाहिर थान मांगेगा,
आप अगर उड़ीसा की ओर जाइएगा तो वहां अलग मांगेगा, छत्तीसगढ़ में अलग मांगेगा, असम में अलग मांगेगा। तो शायद इतने सारे अगर कोड दे दिए जाए तो भाई सरना कोड नहीं रह जाएगा, कोई आदिवासियों का कोई कोड नहीं रह जाएगा। वो कोड, इतने सारे कोड विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए उस आदेश, वो जो प्रोसीडिंग चला उस पर ये एकदम उसको खारिज कर दिया गया। तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, दे दिए रहते। आज यहाँ पर ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि लोगों को ठगने का, आदिवासियों को कैसे बुड़बक बना रहे हैं कि सरना कोड हमने यहाँ से पास करके भेज दिया केंद्र में। अब हर चीज यहाँ से भेज देते हैं केंद्र में। मैं पूछना चाहती हूँ, धर्म कोड यहाँ पर पहले से लागू था, पहले यहाँ पर हम लोग जाति लिखते थे अपना जी, है ना, उसे माननीय बंधु तिर्की ने यहाँ से हटाया था। आखिर ये कॉलम को बंधु तिर्की ने क्यों हटाया था, अगर इतना ही ये आदिवासियों की हितैषी है तो? आज उनकी बेटी एक क्रिश्चियन धर्म को भी अपनाई हुई है और अपने आप को आदिवासी भी कहती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये दोहरा लाभ कैसे क्यों ले रही है भाई? या तो आप आदिवासियों का आरक्षण लीजिए या फिर अल्पसंख्यक का आरक्षण लीजिए। नगर निकाय पर लौटते हैं, क्रिश्चियन धर्म नगर निकाय पर लौटते हैं। तो अगर नगर निकाय, बिल्कुल नगर निकाय पे अब हम लोग लौटते हैं, तो मैं नगर निकाय में यही कहना चाहूंगी कि बार बार ये लोग सिर्फ एफिडेविट दे रहे हैं, कभी लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को बड़गलाइए मत भाई साहब। आपकी मानसिकता क्लियर हो गई थी आज से 1 साल पहले ही, जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आ गया था कि आपको चुनाव कराना है, लेकिन आपने एलपीए दायर कर दिया। आपकी मानसिकता कहां साफ है? अगर साफ रहती तो भाई जनता को एलपीए में जाना नहीं पड़ता हम लोगों को, और जनता इतना दिन सफर भी नहीं करती। अब वहां पर जब आपका खारिज हुआ तब आप कंटेम्प्ट में आकर के फिर एफिडेविट दे करके फिर भी 4 महीना आप गुजार दिए। आप इतना बार झूठ बोल चुके हैं ना कि अब जनता विश्वास नहीं कर पा रही है आप पर। बस सवाल इतना ही सा है कि कैसे हम लोग विश्वास करें कि सचमुच आप लोग चुनाव कराने की मंशा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्वे का बहाना करके आप लोग फिर उसमें कुछ कमियां निकाल करके फिर एक रेट फाइल कर दीजिएगा, अपने ही लोगों से करवा दीजिएगा और फिर नगर निकाय चुनाव रुकवा दीजिएगा। क्योंकि आपकी मंशा शुरू से नगर निकाय चुनाव को लेकर के एकदम संदेह की स्थिति में रही है। तो मैं और मेरे ये पूरे झारखंड की नगर निकाय की जनता कैसे मान ले कि सचमुच आप चुनाव कराना चाहती है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर नगर निकाय ये लोग चुनाव कराएंगे भी तो क्या मुंह लेकर के जनता के पास जाएंगे? क्योंकि यही जनता एक एक बूंद गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए तरसी है। यही जनता बरसात में पूरे जलमग्न हो गई है। आप अभी कह रहे थे ना कि गलतियां हुई, गलतियों की वजह से आज नदी नाला बन गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वही तो मेरा सवाल है कि भाई ये सारी जो परेशानियां हो रही है तो जनता किसके पास जाएगी? जो जनता संस्था के साथ पार्षदों के पास, मेयर, डिप्टी मेयर के पास, अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास जाती थी। अभी संजय भाई कह रहे थे ना कि जो निकाय स्तर का जनप्रतिनिधि होता है वो एकदम ग्राउंड लेवल का जनप्रतिनिधि होता है। वो ग्राउंड लेवल का जनप्रतिनिधि तो है ही नहीं, किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? हमको एक बात बताइए। वो आज अगर बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी एसी रूम में बैठे रहते हैं, नगर निगम का बिल्डिंग आपने देखा है? कभी आप आवास के लिए वहां पर जाते हुए लाभुकों को देखिएगा, रोते हुए उतरते आते हैं। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खबरें हमने भी चलाई हैं कि कैसे कोई भी काम कराना होता है शहरवासियों को तो लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी के सामने हमने लोगों को झुकते देखा है। जिस देश में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, उसको हमने रोते देखा है। और बस एक कारण है कि शहर की सरकार नहीं है। अपना दुखड़ा जनता सुनाए तो किसको सुनाए? नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर अब हाई कोर्ट भी पूरी तरह से सख्त हो चुका है। अवमानना को लेकर भी आज जब सुनवाई हुई तो सीधे तौर पर सख्त टिप्पणी की गई है राज्य सरकार के ऊपर। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस का रुख करते हैं। सीधा एक ही सवाल विपक्ष हर बार दोहरा रहा, आपकी मंशा नहीं है कि शहर में सरकार बने? अभी बहुत तरह के आरोप रोशनी खलखोजी ने और आंसू के साथ ही नहीं लगाया। देखिए कि 1996 से आज 2025 से रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी है, भाजपा के विधायक हैं। हटिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राज्य में लगातार दूसरी बार आदरणीय संजय सेठ जी आपका लोकसभा रांची से सांसद हैं और भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री हैं। आप जितने भी झारखंड में शहरी क्षेत्र है आप देखेंगे आज भी 14 लोकसभा में 9 लोकसभा में आपका सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और शहरी क्षेत्र में लगातार विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी के समय में जो 96 से आज तक हैं, आप समझिए आपके नजर में है कि हरमू नदी को नाला बना दिया गया। जो हरमू नदी 500 मीटर चौड़ा था उसको 20 फीट का बना दिया गया। तो किसकी सरकार में हुआ? आप कचरा, आप मैं बता रहा हूं कि बात को बातों को रखिएगा, विरोधियों को भी बोलने दें, उन्हें अपनी सफाई देने दें, उन्हें अपनी बातों को रखने दें। आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए। रोशनी जी सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए। आप रुक करते हैं हम सुनील जी। किसी भी शहर में पानी की दिक्कत इस सरकार में नहीं हुआ है। थोड़ी मोड़ी दिक्कत हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं हुआ, कहीं समस्या नहीं आया है, कहीं इस तरह की बातें आप निराधार भारतीय जनता पार्टी का जो काम है सिर्फ आरोप लगा देना और अपनी बात को नहीं सुनना। आजसू के साथी इतना तेज चिल्ला रहे थे, अरे भैया मैं जोर से बोलने से ज्यादा नहीं हो जाएगा। वही बता रहा हूं कि आजसू के साथी जो बता रहे थे झारखंड की जनता ने आजसू को कहां लाकर रख दिया, खत्म कर दिया। उसी का तो रिजल्ट है कि 2025-24 के विधानसभा चुनाव में आजसू के सुप्रीमो भी दिल्ली से भारी मतों से हारे, भारी मतों से हारे। मैं इसको कुछ बातें ऐसी है जो बताना होगा। 2009 में श्री रघुवर दास जी इस राज्य के शहरी विकास आपने अपनी बातों को रखा है, सवाल पूछे, जवाब सुन लीजिए। हाई कोर्ट की बात कहा भाजपा के साथी ने, तो आपको मालूम है कि श्री रघुवर दास जी 2009 में शहरी विकास मंत्री थे और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और बिहार के पटना हाई कोर्ट ने मेहनत कंपनी को आपको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। सुन लीजिए, ऐसा ना आपको कुछ समझ में आएगा, जनता को कुछ समझ में आएगा। कंपनी को भी रघुवर दास जी ने नॉमिनेट कर दिया, तो हाई कोर्ट की कितनी बड़ी औरंडा काम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, कितनी बड़ी औरंडा काम करने का काम किया। आयुषी जब आरोप आप लगा रहे तो सुनिए कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की आज भी 9 सांसद हैं, आज भी इनके विधायक हैं और आप हमारे महागठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों ने नरक बना दिया, आप लोगों ने शहर में इस तरह से बस्ती बसा दिया, इस तरह से बस्ती बता दिया, इस तरह से इंक्रोचमेंट करा दिया। आपका 14 में 12 एमपी, आपका 19 में 14 एमपी, आपका 14 साल की जो भी विकास दिख रहा है महागठबंधन के द्वारा विकास दिख रहा है। लगातार लगातार बिजली की व्यवस्था, लगातार पानी की व्यवस्था। आप सिर्फ अपनी बात को रखते हैं। मैं वही बताया कि आपका 325 करोड़ का ड्रेनेज सीवरेज का काम हुआ था, वो काम कहां हुआ? अगर वो काम हुआ रहता तो आपके तमाम आरोपों का जवाब सुन लेते हैं। संजय जी फाइनल कमेंट 1 मिनट। देखिए, पहले सरकार की चालाकी को समझने की जरूरत है। सरकार ने कहा है कि मेरे पास फाइनल मतदाता सूची अभी तक नहीं है, जिसके कारण से मैं चुनाव नहीं करा पा रहा। अब इनकी चालाकी यह है कि ये निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद को भरने का काम, वहां पर निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने का काम राज्य के नौकरशाही को करना है, राज्य सरकार को करना है। मेरा कहना यह कि ये बार बार होशियारी क्यों? जब आप मतदाता सूची जब वैलिड होगा ही नहीं, बिना, इस बात को समझिए, बिना राज्य निर्वाचन आयुक्त के नई मतदाता सूची की वैधानिकता पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए जब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होंगे तब तक नया मतदाता सूची जारी नहीं होगा, और जब तक नया मतदाता सूची जारी नहीं होगा तब तक ये चुनाव नहीं कराएंगे। और ये बहाना फिर से यही बनाएंगे कि हमारे पास अभी निर्वाचन आयुक्त नहीं है। एक तो दूसरा ये बहाना बना रहे ट्रिपल टेस्ट का, और एक और इनके पास बहाना है निर्वाचन आयुक्त का। चलिए, आपने बहाना बनाने का आरोप लगाया। सरकार बहानेबाजी कर रही है, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है और सरकार वित्त आयोग के पैसे को लैप्स करा देना चाहती है। और मैं ये चाहता हूं कि जो वित्त आयोग की राशि है वो झारखंड पहुंचे और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। सुशांत, देखिए तमाम सवालों का फाइनल कमेंट है। देखिए, पहली बात है कि ये सरकार चाह रही है कि यहाँ के विकास की जो पैसा है वो लेफ्ट कर जाए, क्योंकि सरकार इनकी चल रही है 6 साल से, हमारी सरकार चल रही। क्यों चाहेंगे?
अरे दिक्कतें आई है, जोर जबरदस्ती आपकी, आप जो नगर निगम की बात करते, पूरे शहर में तो आप ही की सरकार है, शहर के अंदर आपकी सरकार, आपकी एमपी, आपके एमएलए, क्या वो नाली भी नहीं बना पाते हैं? नगर निगम को अगर निश्चित तौर पर चुनाव होगी और फाइनल कमेंट में बोलते हैं कि ये 25 तारीख को जो डेट आ रही है उसके बाद उस दिन तय हो जाएंगे। और सांसद को 11 करोड़ रुपया फंड है साल का। चलिए बताइए क्या बोलेंगे? 11 करोड़। 25 जुलाई को क्या होगा कोर्ट में, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में चुनाव सरकार कब कराती है, शहर की सरकार कब बनती है, इसका इंतजार पिछले 2 साल से राज्य की जनता को है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रोशनी खलको जुड़ी हुई थी। रोशनी जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। संजय मेहता आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ भाकपा माले से जुड़े हुए थे। सुशांतो दा बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।